जय श्री राम। आज हम एक छोटे से कहानी के माध्यम से ये प्रूफ करेंगे कि ईश्वर के घर पे देर तो है पर अंधेरा अंधेरा बिल्कुल नहीं। ईश्वर से हम हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। हमारे लाइफ में इतना प्रॉब्लम ही है, इतना कष्ट ही है कि हमेशा हम कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। प्रभु ये दे दो, प्रभु वो करवा दो, प्रभु इस चीज से मुझे निकाल दो, हमेशा। पर जब उन्हें वो चीज देने में देरी होती है तो फिर हम क्या करते हैं? हमारा विश्वास उठ जाता है, हम किसी दूसरे भगवान के पास चले जाते हैं। जब कोई इंसान हमें बताता है कि मैं वो मंदिर गया, उस ईश्वर का पूजा किया या प्रार्थना किया तो मुझे उस चीज से छुटकारा मिल गया, मुझे उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया, फिर हम क्या करते हैं? हम लोग जल्दी जल्दी भागते हैं उन भगवान के पास, उनकी पूजा करने लगते हैं कि वो सुन ले हमारी। इससे क्या होता है? कोई रिजल्ट मिलता है? नहीं। प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब हम किसी से कोई चीज मांग रहे हैं तो वो भी तो हमारा टेस्ट लेगा ना, वो भी परीक्षा लेगा ना कि तुम या मैं उस लायक है भी या नहीं। वो थोड़ा इंतजार तो करवाएगा। इसे एक कहानी से समझ सकते हैं हम। एक लड़की थी, उसका डेली का रूटीन था, वो जब भी ऑफिस से घर वापस जाती थी तो अपने साथ कुछ बिस्किट ले लेती थी। वो दुकान से खरीद के अपने पास रखती थी और छोटे से कुत्ते के बच्चों को, कुत्तों को, इन सबको बिस्किट डालती थी। उसने अपने हर दिन का ये रूटीन बना लिया था कि वो जब भी ऑफिस से घर जाती थी बिस्किट का पैकेट हमेशा वो लेकर जाती थी और उन्हें खिलाती थी। एक दिन क्या होता है, वो लड़की को घर जाने में देर हो जाती है। अब इतना देर होने की वजह से वो ऑफिस से डायरेक्ट कैब बुक करती है और अपने घर पहुंच जाती है। घर के आसपास के जितने दुकान थे सब बंद हो चुके थे। उस लड़की को अफसोस लगता है कि अरे यार, मैं आज उन बच्चों के लिए बिस्किट लेकर नहीं आ पाई। वो वही सोचती रहती है। वो जब घर भी पहुंचती है तो यही उसके दिमाग में चलते रहता है कि वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं हमेशा उन्हें देती थी, आज नहीं दे पाई, क्या करूं मैं, यही सोच रही होती है। उतने में ही उसकी माँ आ जाती है। माँ उनसे बोलती है कि बेटा खाना खा लो। कि माँ पूछती है तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, प्लेट लेके बैठी हुई हो। वो बोलती है कि माँ, मैं आज बिस्किट नहीं ला पाई, सारी दुकानें बंद थी। वो बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे, वो कुत्ते मेरा वेट कर रहे होंगे रास्ते में, जिन्हें मैं देती थी। कहती थी अब क्या कर सकती हूँ, नहीं मिला कोई बात नहीं, कल दे देना। पर उसके दिमाग में वही चीज चलती है। वो उस चीज से, मतलब उस चीज को, जैसे आप किसी को कोई चीज दो हमेशा और एक दिन ना दे पाओ तो आपको बुरा लगता है कि मैं नहीं दे पा रहा हूँ, बस। और उस पैकेट में केवल 4 बिस्किट थे। पर वो अपनी माँ को बोलती है कि क्या हुआ माँ, कौन से रोज कोई ना कोई घर में आ ही रहे, मैं इनको दे देती हूँ, मैं कल आकर आपको वापस दे दूंगी। पर फिर वो सोचती है कि ये तो 4 ही बिस्किट है, मैं इनको सब में कैसे दूं, इनका तो पेट भी नहीं भरेगा। कुछ कंफ्यूजन में रहती है। वो सोचती है कि 4 बिस्किट में क्या होगा, मैं किसको दूं और किसे नहीं दूं, अगर मैं सबको भी देती हूँ तो इनके पेट में जाएगा ही कितना, यही सोच रही होती है। फिर सोचती है छोड़ो यार, जितना है सब में इक्वल डिवाइड करके दे दूंगी। यही सोचते हुए वो घर से बाहर जाती है। पर जब वो बाहर जाती है उस बिस्किट को उनको खिलाने के लिए, तो वो देखती है कि 4 बच्चों में से एक ही बच्चा है। वो जो 3 कुत्ते के पिल्ले थे वो इंतजार करते करते थक कर वहां से चले गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उम्मीद छोड़ दिया। उन्हें लगा कि अब शायद इस घर से मुझे बिस्किट आज नहीं मिलेगा। पर जो एक बच्चा था वो वहीं पे वेट कर रहा था। उसको पता था कि वो आएगी जरूर और उसे बिस्किट भी खिलाएगी। ये होता है इंतजार। अगर वो भी वहां से चला जाता तो शायद उसे भी नहीं मिलता। लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में ये हुआ कि उसे ही सारे बिस्किट मिले। और वो बिस्किट भी कैसे थे? महंगे बिस्किट थे। और वो भी सारे बिस्किट उसे ही मिल गए। क्यों मिले? क्योंकि वो उसका वेट करता रहा, उम्मीद उसने नहीं छोड़ा, उसने कहीं और जाना प्रेफर नहीं किया। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे यहां नहीं मिल रहा है तो मैं दूसरे दरवाजे चल जाऊं। नहीं। उन तीनों की गलती क्या थी? उन तीनों को बिस्किट क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने उम्मीद छोड़ दिया था। उसी तरीके से हम लोग हैं। हम क्या करते हैं, जब हमें कोई जॉब चाहिए होता है या हम किसी सिचुएशन से निकल जाते हैं और हम जब नहीं निकल पाते हैं तो हम उम्मीद छोड़ देते हैं। उम्मीद
उम्मीद से हार मान जाते हैं। हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। पर हम क्या करते हैं, हम अपने भगवान को ही चेंज कर देते हैं। हम देखते हैं यहाँ से मुझे नहीं मिल रहा है तो दूसरे भगवान के पास चले जाते हैं, वहां पे मांगते हैं, वहां से मुझे मदद मिलेगी। पर ये चीजें क्या आपके लिए सही है? भगवान भी उसी को देता है जो उस लायक हो। आप कितने भी भगवान के पास चले जाओ, कोई भगवान ऐसे नहीं है कि आपको बोले कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें जल्दी वरदान दे देता हूँ, बहुत ज्यादा शक्ति दे देता हूँ और भगवान के कंपैरिजन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान एक ही है, नाम अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है। हम अलग अलग भगवान को नाम से बुलाते हैं, अलग अलग पास से हम लोग चलते हैं, पर पहुंचते एक ही जगह है। आप अलग मार्ग ले लो पर पहुंचोगे आप वहीं जहां पहुंचना है, और वो एक ही जगह है। नाम अलग अलग हैं पर है तो एक ही। इसलिए जब भगवान किसी चीज को देने में देरी कर रहा है तो ये समझ जाओ कि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर नहीं, बेहतरीन मिलने वाला है। वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतरीन सोच के बैठा है। पर मुश्किल हमारे में है, कमी हम में है कि हम हार मान जाते हैं, हम उम्मीद छोड़ देते हैं, हम उसे पुकारना छोड़ देते हैं, हम बस उसे कंप्लेन करते हैं। बस भगवान भी उसी को वो चीज देता है जो उस लायक हो, जो उस लायक बन के अपने आप को दिखाए, अपने को समर्पित कर दे। और जो भी चीज आपको मिलती है ना, आपके अपने कर्म के अनुसार मिलती है। इसलिए अगर किसी चीज में देरी हो रही है तो इंतजार करो, उस चीज से भागो मत, या अपने विश्वास को तोड़ मत दो, बिलीव बनाए रखो। देरी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको वो चीज मिल नहीं सकती है। सारा खेल यहाँ बिलीफ सिस्टम का है। जब तक बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आप भागते रहोगे यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, कुछ हाथ नहीं आएगा। फिर लास्ट में आप क्या बोलोगे कि भगवान तो होते ही नहीं है, वो तो किसी की सुनते ही नहीं है। आपने क्या किया? जब आपको विश्वास रखना था, जब आप यहाँ तक पहुंच गए थे, बस थोड़ा और पहुंचना था, आपने अपना विश्वास ही तोड़ दिया। तो कैसे मिलेगा? हम ना वो 100 चीजें भूल जाते हैं जो हमारे लिए कोई अच्छा करता है, पर उस व्यक्ति की हम एक बुराई को याद रखते हैं जो हमारे साथ कुछ बुरा करता है। ये हमारा नेचर है। पर आपको ये भी चेंज करना जरूरी है। आप वो एक चीज को भूल जाओ, आपको वो उस समय याद करना है कि उसने मेरे लिए कितने चीजें अच्छी की है। अपने माइंडसेट को चेंज करो। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना ही बॉडी में आपके पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और जब तक आप किसी की गलतियां पकड़ोगे, उसने मेरे साथ गलत किया, भगवान मेरा नहीं सुन रहा है, भगवान तो होते ही नहीं है, ऐसे थॉट से आपके मन में विकार ही उत्पन्न होगा और कुछ नहीं। आप नेगेटिविटी की ओर जाओगे। आप शायद जिस सिचुएशन में अभी नहीं हो, आप अपनी सोच की वजह से वहां पहुंच जाओगे। यहाँ सारा खेल बिलीफ सिस्टम का है। आप विश्वास बनाए रखो, सारा कुछ चेंज होगा। अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। जब पॉजिटिव खुद को कर लोगे ना, तो अगर आप किसी चीज में प्रॉब्लम में फंसे होगे ना, तो आपको अंदर से ही आवाज आएगा, हाँ अभी फंसा हुआ हूं पर निकल जाऊंगा, क्योंकि ईश्वर, क्योंकि मेरे देने वाला ईश्वर है। मैं उनके साथ कनेक्ट हूँ। वो मुझे ऐसे परिस्थिति में लाकर नहीं छोड़ेगा। अगर वो मुझे इस परिस्थिति में लाए हैं तो इससे भी वही निकालेंगे। और जो चीज होता है वो हमारे कर्मों की वजह से ही होता है। हमारे कर्म एक ही चेंज कर सकता है। तो उसे प्रार्थना करो, विश्वास बनाए रखो, उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि उसके घर पे देर है, अंधेर नहीं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगी।